हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में? अपकमिंग आईपीओस के बारे में। देखिए, नो डाउट आप कह सकते हैं कि जनवरी के महीने में आईपीओस तो आए, लेकिन ऐसा नहीं था कि बहुत बड़े आईपीओ हमको देखने को मिले। मेजरली देखिए, स्मॉल साइज आईपीओ थे जो बाजार में हमको आते हुए दिखे। लेकिन क्या फेब का मंथ भी ऐसा होगा? द आंसर इज नो। फेब का मंथ दोस्तों काफ़ी अच्छा रह सकता है और काफ़ी बड़े आईपीओस ओपन हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से आईपीओज हैं जो बेसिकली दोस्तों ओपन हो सकते हैं। नो डाउट देखिए, मार्केट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं आईपीओ लाने के लिए। अगर दोस्तों बाजार अच्छा नहीं रहता है तो बहुत बार देखिए आईपीओज को डिले किया जाता है, आईपीओज को थोड़ा सा डिले कर दिया जाता है कि बाजार बढ़िया हो जाए। और आप समझ सकते हैं क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है दोस्तों फेब के पहली तारीख को ही। और वो किसका है दोस्तों? वो है दोस्तों बजट, राइट। कि बजट किस तरीके का रहेगा, मार्केट्स क्या बजट पे किस तरीके का रिएक्शन देंगे। उसके बाद देखिए आरबीआई की पॉलिसी मीट होने वाली है, तो वो सारी चीज़ें दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अभी जो कंपनीज़ है वो वेट कर रही है। लेकिन 7 ऐसी कंपनीज़ है जो दोस्तों अगले महीने ही अपना आईपीओ लॉन्च कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कंपनी का तो आप नाम देख ही सकते हैं, नाम है दोस्तों एथर एनर्जी। एथर एनर्जी को दोस्तों सेबी की फाइनल नोट आपको पता है मिल चुकी है और कंपनी करीबन 4,500 करोड़ का आईपीओ जो है वो बेसिकली लेकर आना चाहती है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि दोस्तों अगले महीने ही, आप ध्यान रखिएगा, ये आईपीओ हमको ओपन होता हुआ दिख सकता है। एथर एनर्जी के एक और अंदर खास बात क्या है कि अगर आपके दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प का शेयर है, राइट। अगर आपके पास हीरो मोटोकॉर्प का शेयर है तो आप दोस्तों शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर भी, याद रखिएगा, एलिजिबल रहेंगे। आप उसमें शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर भी, याद रखिएगा, पैसा लगा पाएंगे अगर आपके पास कौन सा शेयर है हीरो मोटोकॉर्प का। अभी तक दोस्तों आप चाहे तो बाय कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो आरएचपी है वो कंपनी द्वारा फाइल नहीं की गई है। जब आरएचपी फाइल कर दी जाती है उसके बाद अगर आप आईपीओ लेते शेयर लेते हैं तो फिर आप अप्रूव नहीं हो सकते फॉर दैट कैटेगरी। बट क्योंकि अभी तक दोस्तों आरएचपी फाइल नहीं की गई है, तो अभी भी शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर अगर किसी को अप्लाई करना है तो आप हीरो मोटोकॉर्प का शेयर भी ले सकते हैं। तो पहली कंपनी दोस्तों यहाँ पर होगी एथर एनर्जी, जो करीबन 4,500 करोड़ का अपना आईपीओ बहुत चांसेस है कि अगले महीने ही ओपन कर देगी। अगली कंपनी में दोस्तों आते हैं जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है दोस्तों बेसिकली गोल्ड प्लस ग्लास। जी हाँ, ये भी अपना आईपीओ दोस्तों अगले ही महीने बहुत चांसेस है कि ओपन कर सकते हैं। अब देखिए, बहुत पहले ही कंपनी को अप्रूवल मिल गया था, बट अभी तक कंपनी अपना आईपीओ लेकर नहीं आई और अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि हो सकता है कि अगले महीने ओपन हो जाए। बाकी देखिए, गोल्ड प्लस ग्लास करती क्या है ये दोस्तों? पहली बात तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो आईपीओ है ये 500 करोड़ का फ्रेश इशू रहेगा और ओएफएस रहेगा करीबन 1.56 करोड़ इक्विटी शेयर्स का। जो कंपनी के जो ओएफएस है उस पर दोस्तों कंपनी के प्रमोटर और इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स, जिसमें सुरेश त्यागी, जिमी त्यागी, पीआई अपॉर्चुनिटीज फंड और कोटक स्पेशल सिचुएशंस फंड, ये बेसिकली दोस्तों अपना स्टेक बेचते हुए नजर आएंगे। कंपनी का जो कारोबार है दोस्तों वो है बेसिकली ग्लास मेकिंग का। ये वन ऑफ द लीडिंग फ्लोट ग्लास मेकर्स है इंडिया के अंदर, जिसका करीबन 22% शेयर है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में एज ऑफ सितंबर 2023। कंपनी जो है वो वाइड रेंज ऑफ एंड यूज इंडस्ट्रीज को कैटर करती है, जो ऑटोमोटिव, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियल सेक्टर सबसे बिलोंग करती है। सो 2022 में दोस्तों कंपनी ने अपना डीआरएचपी फाइल किया था। तो अब लेट्स सी कि यहाँ पर अपना आईपीओ लेकर आ पाते हैं कि नहीं आ पाते। बट ओवरऑल लेट्स सी यहाँ पर कंपनी अपना आईपीओ अगले महीने ओपन करती है कि नहीं, बट चांसेस लग रहे हैं कि ओपन हो जाएगा। अगली दोस्तों कंपनी है अवांशी फाइनेंशियल सर्विसेज। अब इस आईपीओ को लेकर तो आप कह सकते हैं काफ़ी समय से इंतजार किया जा रहा है, बट कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च नहीं कर पा रही है। उसके पीछे का रीज़न बताया जा रहा है कि देखिए, मार्केट्स का बिहेवियर है, बाजार जिस तरीके से उतार चढ़ाव कर रहे हैं वो एक बड़ा रीज़न है कि कंपनी जो है वो अपना आईपीओ भी डिले पे डिले करती जा रही है। बट चांसेस ये है कि फेब के मंथ पे ये आईपीओ भी आपको ओपन होता हुआ दिखेगा। वैसे तो देखिए, इसको दिसंबर के महीने में आ जाना चाहिए था, फिर जनवरी के मंथ में लगा कि कंपनी आईपीओ लॉन्च कर देगी। बट अब दोस्तों बताया जा रहा है कि फेब के मंथ में ये अपना आईपीओ लेकर आ सकते हैं। सो यहाँ पर भी थोड़ा सा हमको वेट करना पड़ेगा। बट चांसेस ये है कि दोस्तों अवांशी फाइनेंशियल सर्विसेज करीबन 3,500 करोड़ का आईपीओ जो है वो बेसिकली लॉन्च कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं दोस्तों चौथी कंपनी पे। और फ्रेंड्स, ये कंपनी है मेटल मैन ऑटो। जी हाँ, मेटल मैन ऑटो एक की प्लेयर है इन द ऑटोमोटिव कंपोनेंट सेक्टर, स्पेशलाइजिंग इन शीट मेटल फैब्रिकेशन और असेंबली फॉर बोथ ऑटोमोटिव और नॉन ऑटोमोटिव एप्लीकेशन। कंपनी दोस्तों आईपीओ के लिए पेपर्स फाइल किए थे, जिसमें कंपनी ने कहा है कि वो 350 करोड़ का, यानी 350 करोड़ रुपीज़ का फ्रेश इशू लेकर आएगी, प्लस ओएफएस लेकर आएगी 1.26 करोड़ शेयर्स का। तो ये भी दोस्तों अच्छी साइज़ का आईपीओ हो सकता है।
कंपनी ने बताया कि जो फ्रेश इशू रहेगा उसमें से 240 करोड़ रुपए तो कंपनी अपने डेट को रीपे करती हुई दिखेगी। 25 करोड़ रुपए का कंपनी कैपेक्स कर सकती है फॉर न्यू मशीनरी, जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मध्य प्रदेश पीतमपुर के अंदर। सो यहाँ पर कंपनी जो है वो पैसा खर्च करती हुई दिखेगी। मेटलमैन ऑटो के पास दोस्तों ऑलमोस्ट 9 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है अक्रॉस 5 स्टेट्स इन इंडिया, और सप्लाई करते हैं कंपोनेंट्स टू मेजर ओईएम्स जिसपे बजाज, हीरो मोटोकॉर्प ये सब आ गए। याद रखिएगा, तो ये अपना आप एक अच्छा आईपीओ हो सकता है, बट लेट्स सी कब अनाउंस होता है। अगला दोस्तों आईपीओ जो ओपन हो सकता है वो है एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस का। हाल ही में दोस्तों कंपनी ने करीबन 80 करोड़ रुपीस प्री आईपीओ राउंड में भी रेज करे हैं। आरएस इंफ्रा दोस्तों एक टेक्नोलॉजी इनेबल्ड प्लेटफॉर्म है फॉर कंस्ट्रक्शन मटेरियल प्रोक्योरमेंट, और जैसा आपको बताया 80 करोड़ रुपीस कंपनी ने प्री आईपीओ राउंड में भी रेस करे। तो ये तो बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट मान के पक्का चलिए कि अपना आईपीओ अगले महीने लॉन्च कर ही देंगे, बल्कि इनका आईपीओ का डेट भी आ गया था। अब इस राउंड के अंदर दोस्तों मुकुल अग्रवाल राइट, इनके द्वारा भी पैसा जो है वो लगाया गया है। इसके अलावा एसेट मैनेजमेंट फर्म सिंगुलरिटी वेंचर्स, जो यश केला, सुंदर अय्यर मैनेज करते हैं, उनकी तरफ पैसा जो लगाया गया है। कंपनी को वैल्यूएशन दी गई है करीबन 1800 करोड़ रुपए की, तो अपने आप समझ सकते हैं कि अच्छी वैल्यूएशन इनको मिली है। कंपनी को अप्रूवल भी दोस्तों मिल चुका है, तो लेट्स सी कंपनी अपना आईपीओ फाइल करती है कि नहीं, बट चांसेस पूरे हैं कि ये तो आईपीओ ओपन हो ही जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली कंपनी आती है ओसवाल पंप्स। ये आईपीओ भी दोस्तों अगले महीने हो सकता है कि ओपन हो जाए। हरियाणा बेस्ड कंपनी है जो सोलर पावर और ग्रिड कनेक्टेड बनाती है। कंपनी जो है वो ग्रिड कनेक्टेड सबमर्सिबल और मोनोब्लॉक पंप्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, ये सब दोस्तों बेसिकली कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी की आरएचपी मतलब डीआरएचपी को दोस्तों फाइल किया गया था ऑन 17 सितंबर। उसके बाद कंपनी को अप्रूवल मिला, और अब कंपनी जो है वो अपना आईपीओ लेकर आ सकती है। इस आईपीओ में दोस्तों फ्रेश इशू रहेगा करीबन 1000 करोड़ का, प्लस ओएफएस रहेगा 1.13 करोड़ इक्विटी शेयर्स का। तो ये भी दोस्तों अच्छी साइज़ का आईपीओ हो सकता है। जो कंपनी है दोस्तों वो टर्नकी सोलार पंपिंग सिस्टम्स प्रोवाइड करती है, और ये बात ध्यान रखिएगा जो फ्रेश इशू आएगा उसमें भी मेजरली कैपेक्स में कंपनी खर्चा करने वाली है। एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेगी खंडाल के अंदर। बाकी का पैसा कंपनी डेट के ऊपर खर्च करती हुई दिखेगी, यानी डेट को कंपनी कम करती हुई दिखेगी, और बाकी का जीसीपी यानी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस है। तो ये आईपीओ दोस्तों ओपन हो सकता है विद इन द नेक्स्ट मंथ। आखिरी आईपीओ दोस्तों आ जाते हैं जिसका नाम है जेएसडब्ल्यू सीमेंट। जी हाँ, जेएसडब्ल्यू सीमेंट का आईपीओ भी वैसे तो प्रमोटर क्या कहते हैं कि हम जनवरी के अंदर इसको चाहते हैं कि आईपीओ लेकर आ जाए, बट आई थिंक वही बाजार की बात है। जेएसडब्ल्यू सीमेंट का आईपीओ दोस्तों बहुत चांसेस है कि अगले महीने ही आपको ओपन होता हुआ दिखेगा, और ये 4000 करोड़ का आईपीओ बेसिकली दोस्तों रहने वाला है। जेएसडब्ल्यू सीमेंट को दोस्तों अप्रूवल मिला था 6 तारीख को, 6 जनवरी को, और अब चांसेस है कि ये अपना आईपीओ भी दोस्तों अगले महीने ही ओपन कर दे। इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर तो देखिए बहुत चांसेस है कि आईपीओ आ ही जाएगा, कुछ भी हो जाए नहीं अगले मार्च से पहले पहले। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए और जो खबरें आ रही है उसके हिसाब से भी कि इस आईपीओ को अप्रूव कर तो दिया गया जिसको बताइए, बाकी इस आईपीओ को ओपन अगले महीने ही कर दिया जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा जेएसडब्ल्यू सीमेंट जरूर जेएसडब्ल्यू ग्रुप की कंपनी है, बट इस आईपीओ के अंदर कोई भी शेयर होल्डर कैटेगरी नहीं है। काफ़ी लोगों को लगा कि इसमें शेयर होल्डर कैटेगरी है क्या, तो आंसर इज नो, इसमें कोई भी शेयर होल्डर कैटेगरी नहीं है। बट सीमेंट स्पेस से एक अच्छी कंपनी का आईपीओ आता हुआ दिखेगा, और इसको भी अच्छा अट्रैक्शन मिलता हुआ दिख सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।